कर सकता है। ये अगर दुनिया के दो सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका और कनाडा में जाकर अपने दुश्मनों को मार सकता है, तो हमारे यहाँ क्या नहीं कर करेगा सकता। ये डर है। पाकिस्तान? बिल्कुल, ये दिखा रहा है उनका डर। ये दिखा रहा है कि मोदी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उन्हें पता है। आप देखिए, जब पहले आप उड़ी के समय को याद कीजिए, पाकिस्तान को भी याद है कि जब उड़ी हुआ था, उसके बाद उन्होंने सोचा था क्रिकेट मैच बंद कर देंगे, ट्रेड बंद कर देंगे, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। फिर पुलवामा हुआ, उन्होंने सोचा मैक्सिमम सर्जिकल करेंगे। पहली बार एयर स्ट्राइक किया गया बालाकोट में। यानी कि जहां तक पाकिस्तान सोचता है, मोदी जी उनसे 10 कदम आगे सोचते हैं, भारत सरकार उनसे 10 कदम आगे सोचते हैं, वहां तक वो सोच ही नहीं सकते। अभी भी ऐसा होगा, देखते रहिए आप सौरभ जी, कि जो पूरी प्लानिंग बन रही है कि किस प्रकार से कहां हिट किया जाएगा, इनको समझ में नहीं आएगा। आज पाकिस्तान के अंदर जो पहले बवाल मचा हुआ है, वहां उनको समझ में नहीं आ रहा। बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनवा में, पीओके में, दुनिया भर में उनकी फौज कंट्रोल नहीं कर पा रही। अगर भारत ने भी शुरू कर दिया, और भारत की तैयारी पूरी तरह, सेना की तैयारी रहती है, प्लान बने रहते हैं, लेकिन लास्ट मिनट जो तैयारियां होती हैं, ये पुलवामा जलसाबाद में आपके सामने और दर्शकों के सामने पाकिस्तान की पूरी फाइल लेकर के आया हूँ। पाकिस्तान में कल से आज तक ऑल कितने इंडिया बयान दिए सुन्नी गए, सूफी लगभग जमात के सबका खाका कन्वीनर, हमारे पास है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, पाकिस्तान पीडीए की हिमाचल प्रदेश आपको इंडिया के टीवी पर हम दिखाएंगे। कोऑर्डिनेटर, डर उनका मोदी अमेरिका में मार सकता है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं करेगा? चलो साहब। क्रांतिकारी सेना के देखिए, राष्ट्रीय आपने जो पहला उपाध्यक्ष वाला पार्ट पूछा, उस पर मैं डॉक्टर शेख कंट्रीब्यूट कर का देता हूं। ये बयान जो 4 आने 6 आने की भारत, बात है ना, ये 100 ग्राम भारतीय न्यूक्लियर बम संविधान, होना, पाइया पाइया कुरान होना, ये और सिर्फ नबी की पाकिस्तान की जुबान सोच है को वहां तक। मानने उसे ये वाले नहीं पता मुसलमान दे कि ध्यान, आजकल हम ये 500 कोई हिंदू के मुसलमान नोट का पर खेल रहे हैं, जंग 4 नहीं आने है, और 8 आने पर नहीं खेल रहे हैं। ये शैतान अगर और आपका कैलकुलेशन हैवान कहता है, की बड़ी जंग अच्छी है। बात है। और जहां तक आपको अगर डर है, जिस हम आज आपको डरा नहीं रहे, आप खौफ में जी रहे हैं अपनी गलतियों की बहादुर वजह से। कहीं पर भी प्रूव कर दीजिए कि कहीं आदिल मोदी जी ने कहा कि हम हुसैन पाकिस्तान पर अटैक कर रहे सैयद हैं। ने कहीं नहीं कहा। हमारी लड़ाई जो अब तक अपने चल रही थी, मेहमान वो की टेररिज्म रक्षा से चल रही करते थी। करते अब वी हैव डिक्लेयर्ड अपनी जान गंवाई। और अगर आप अल्लाह तबारक तआला का ये कर्म था तो अगर आप ही उस टेररिज्म कि का पार्ट अगर हैं, वहाँ या तो हट कोई जाइए या सिक्योरिटी हटा दिए होती जाएंगे, क्योंकि ये मिट्टी तो बड़ी उसके बढ़िया चीज साथ है, ये मिलाकर ही रखती है। साथ दे इस करके टेररिज्म को उनको अब मिट्टी वहीं में पर मिलाना दबोच है, लेते, ये रिजॉल्व बिल्कुल मगर क्लियर है। अब उसे कनाडा ये के थ्रू आप अपने कंट्री में ले लीजिए, यूएस के अचानक थ्रू ले लीजिए, हुआ। उन दोनों गवर्नमेंट को अलाउड है, और उन आज दोनों गवर्नमेंट को एक्सेप्टेबल है कि टेररिज्म मेरे किसी भी तरह का हो। ट्रंप ने जुमा क्लैरिटी की के साथ नमाज कह दिया, वांस ने क्लैरिटी के पर साथ कह दिया कि यस, वो मैं strongly एक बयान इंडिया के सुनाऊं साथ खड़ा है। कि मैं कहता इसी हूं, दुनिया की तरीके कौन का सी कंट्री है जो आपके साथ खड़ी है, जो कि कांड टेररिज्म में आपका मदद करेगी? हमारी सिवाय चाइना कंस्टिट्यूएंसी के, जो कि इस समय शत्रुंडी चुप में है। कराया वो था, भी आपके लिए कोई अच्छी बात नहीं बोल रहा। और मैं कहता उसमें हूं भी कि अगर पाकिस्तान का ये एक्सक्यूज जो चल रहा है कि वो भी गुस्ताखे टेररिज्म रसूल, से काफी सफर कर रहे हैं, तो हम तो आपकी बेअसूल, मदद करने वाले हैं। हमने कहीं नहीं कहा। हमने कहा भाई गौरसेवादी, को सस्पेंड किया जाएगा। आतंकवादी ऑफ वॉर है। ने मिल करके यस, वी वांट यू टू फील सच्चे मुसलमानों को निशाना बनाया था। और इसी संबंध में मैं दूसरी बात आपको सुनवाऊं, पाकिस्तान के टीवी चैनल 3 पर बार बताया जा रहा है कि हमें तो सब मैंने मालूम है, भारत उस ने वक्त कहा से हमला लेकर करना है, के हमारी फौज के पास आज सारे तक टारगेट है। मैं दिखाऊंगा हर आपको, लेकिन एक कमेंट मैं इस पर जनरल साहब का और देना चाहता सरकार हूं। को बताया अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए जमीन से शारदा शरीफ में वक्फ के मसले पर मोदी जी को भी बताया कि मुस्लिम तंजीमों के अध्यक्ष कहा कि हमारी एयरफोर्स गैर मुकल्लिद और गैर मजहब से नहीं होने चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मिसाइल का टेस्ट हो गया। तो अमेरिका जो हुआ वो वक्फ एक चीज मैं और कहूंगा की जायदाद पर हुआ, मिनिस्टर भी हैं, डिप्टी क्योंकि हराम को आराम नहीं। इन्होंने खुद एक्सेप्ट जो चीजें हराम की गई हैं वो हराम है। तो कहते हैं जी, मैं सभी अमेरिका के लिए 30 साल मुसलमानों से जब 80 के दशक में यहाँ पे ये था, उस समय फरियाद करूंगा कि जुमे की नमाज के बाद ये भी बोला, और अमेरिका ये दुआ करें उन्होंने कहा है कि जो आर्मी चीफ है मुनीर, कि हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान कराने की बजाय और ये जो है महलों में रहता है, जो जुगलर बेन की बात करता है, तो इंसान और हैवान की जंग में मैं आपको बता अपने अकीदे के मुताबिक भारत से या रसूल अल्लाह फरियादम बरस, या नबी अल्लाह नदारेम जुस्तुकस मुश्किलम पेश अस्त मंदर बेकसी, या रसूल अल्लाह मारा तू बसी। पाकिस्तान पर बड़ा रसूलुल्लाह के दीन को
पहचाने और मुल्ला के दीन की बातों में ना आए। 3 चीज़ों की सरकार से अरदास लगाएं। नंबर 1, जो जिन्होंने निहत्थे लोगों पर हमला किया उनको मिट्टी में मिलाया जाए, और जिन्होंने उनको शरण दी या उनकी मदद की उनके घरों समेत उनको उड़ाया जाए। नंबर 3, ये पाकिस्तान के अवाम का काम नहीं, ये सेना का काम है। सेना के काम का जवाब भारतीय सेना दे और उनके हर अड्डे पर हमने सिर्फ एक दुश्मन को मद्देनजर रखा अमेरिका और वो है हिंदुस्तान। हमें मालूम है और हमारे इजराइल, उन्होंने कौन से जो आप बात कर रहे हैं कि दोनों ने ऐलान किया है, तो सभी मुसलमानों को आतंकी उग्रवादी ना बताया जाए और हिंदू मुस्लिम सौहार्द को बढ़ाने के लिए शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला के पोते ने जो किया उसका साथ दिलाया जाए, और राहुल जी अपनी यात्रा में उनसे अपने दादी के वालिद साहब जवाहरलाल नेहरू के ऐलान, इनको कैसे सॉर्ट आउट करना है। अभी गृह मंत्री का सवाल है, ये सरदार पटेल के रजवाड़ा शाही के खिलाफ ऐवान और शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के अकीदे के बयान को याद कराएं और पाकिस्तान को इंदिरा गांधी की तरह वैसा सबक सिखाएं जैसा बांग्लादेश के बारे में सिखाया था। अभी मौका है, इस मौके को ना गंवाएं और हिंदू मुसलमान कराने के लिए इसको चुनावी मुद्दा ना बनाएं, क्योंकि कुछ बीजेपी के जो नेता हैं या जो अफवाहें फैलाने वाले हैं, कोई कलमा सीखने की बात कर रहा है, कोई शव यात्रा में भी हिंदू मुसलमान की बात करा रहा है और चुनाव की बात कर रहा है और नेहरू के जमाने को याद करा रहा है। नेहरू, गांधी खानदान और मुसलमान के बलिदान को कोई भुला नहीं सकता। सब लोग जुमा की नमाज में ये दुआ करें और उनको जो हिंदू मुसलमान कराने वाले हैं उनको ऐलान करें कि हमारे साथ चलें, आपकी जो भी सेनाएं हैं हमारे साथ चलें, और कश्मीर के मुसलमान जो कुछ मैंने अपनी पेटिशन के जरिए बताया था उस पर अमल करें और उमर अब्दुल्ला लोगों को जिसका जो चीफ ऐलान करें, हर लोग अपने अपनी मस्जिदों में ये ऐलान करें कि जो मशकूक लोग हैं उनको सामने लाएं और उस बात को भूल जाएं जो इन्होंने बताया कि जो कुरान की आयतें ये पढ़ा रहे हैं, ये आयतों का उनका वक्त नहीं। सूरा अल माइदा की आयत नंबर 36 और 37 पर अमल करें कि जो तुम्हारे साथ अपने ही मुल्क में रह करके गद्दारी कर रहा है उसका एक हाथ काट करके और एक पांव काट करके उस सरहद में डालें जिसका वो साथ दे रहे हैं। एक बात जरा देखिए, दुश्मन को अपना ना बनाएं और अपने अकीदे पर वापस आए कि गैर उल्लाह को दोस्त बनाने वाला या खुदा बनाने वाला कभी भी वली अल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए वली अल्लाह 1.25 लाख का मुकाबला 33 करोड़ से कराने की बजाय हिंदू मुसलमान सौहार्द बनाएं और इन लोगों के कहने पर किसी भी मशकूक उग्रवादी, आतंकवादी और उनके मददगार को छुपाने की कोशिश न कराएं। खुदा तुमको जुमे की नमाज में शांति जो जिस
जो हिंदू मंत्री कह रहा है कि मैं कलमा सीख रहा हूँ ताकि कोई मुझे मुसलमान मार न सके, तो उनको मैं बताऊं कि पहला कलमा जो था वो अर्श मोहल्ला पर लिखा था, अलिफ वाव मीम यानी ओम, जिसके आदम से लेकर के, जिसको देख करके आदमी की दुआ कबूल हुई थी, तेरी दुआ तभी कबूल होगी जब तू ओम शांति करेगा, वरना तू कलमे की तौहीन करने के बजाय अपने कलमे को भी भूल जाएगा। और जो गीता में श्लोक लिखा है, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसी बातें करने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।